जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्तौड़िया क्लासेस में। इस वक्त 3:47 हो रही हैं, वो भी सुबह की। और इस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं केवल आपके लिए सॉरी की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सॉरी का क्या मतलब होता है, सॉरी की क्या फुल फॉर्म होती है, और सॉरी की जगह यूज होने वाले हम आपको 40 मैजिकल सेंटेंसेस देंगे जो आप यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। और आप आज से ही सॉरी वाला वर्ड अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दीजिए। तो आपने देखा होगा, यूजुअली हम सॉरी बोल देते हैं, कुछ भी हो जाए सॉरी। खाना नहीं खा पाए, सॉरी मम्मी। काम नहीं कर पाया, सॉरी सर। और कोई गलती हुई, सॉरी। सुबह से लेकर शाम तक हम सॉरी 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 सॉरी, एक बार नहीं, मोर देन 100 टाइम्स हम बोल देते हैं सॉरी। लेकिन सॉरी का मतलब क्या होता है? माफी मांगना? गलत। अगर आपको लग अगर आपको भी लगता है कि सॉरी का अर्थ माफी मांगना होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एकदम गलत है। सॉरी का अर्थ माफी मांगना नहीं होता, बल्कि सॉरी का अर्थ क्या होता है, देखिए आप। सॉरी बना है अंग्रेजी के सॉरो शब्द से। सॉरी बना है अंग्रेजी के सॉरो शब्द से, जिसका अर्थ होता है दुख या दुखी। जी हाँ दोस्तों, सॉरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक सबसे प्रचलित जो डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। आपने सुना होगा सॉरी और सॉरो, ये दो वर्ड हैं जिसका अर्थ होता है दुख या दुखी। इन दोनों का अर्थ दुख के सेंस में ही होता है। तो सॉरी एक फीलिंग है। सॉरी को अगर हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं सॉरी को ए फीलिंग ऑफ सैडनेस, अर्थात एक दुख का भाव भी सॉरी है। डिसअपॉइंटमेंट ओवर समथिंग दैट हैज हैपेंड, कुछ ऐसा घटित हुआ हो जिस पर हमें अपना दुख व्यक्त करना हो, तब भी हम सॉरी यूज करते हैं। आपने देखा होगा, आपने अक्सर देखा होगा कि ऑपरेशन थिएटर से निकलते वक्त जब डॉक्टर पेशेंट के परिजनों से मिलता है तो वो कहता है आई एम सॉरी, शी इज नो मोर या ही इज नो मोर। तो इसका क्या मतलब है? डॉक्टर ने जानबूझ के उस मरीज को मार दिया और वो आगे सॉरी बोल रहा है कि मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई। नहीं, उसका अर्थ ये होता है कि मुझे इसका बहुत दुख है, अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। शायद शायद आपने कोई बॉलीवुड की मूवी देखी होगी जिसमें हीरो हीरोइन से पूछता है कि हाउस योर मॉम, तो वो कहती है शी इज नो मोर, तो वो कहता है सॉरी आई डोंट नो। यानी कि हीरो हीरोइन से पूछता है कि तुम्हारी मम्मी कैसी हैं, तो वो बता दिए कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो ये कहता है आई एम सॉरी, यानी मुझे बहुत दुख है। वो ये नहीं कहता कि मैंने गलती से ही कह दिया। तो सॉरी का मतलब दुख या दुखी से होता है, और हमने उसे यूज कर लिया माफी के तौर पे। अब हम आपको वो मैजिकल सेंटेंसेस बताते हैं जो सॉरी की जगह यूज किए जाते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए सॉरी की फुल फॉर्म। सॉरी बना है अंग्रेजी के कुछ शब्दों से। सम, एस का अर्थ है सम, ओ का मतलब है वन, आर का अर्थ है रियली, आर का अर्थ है रिग्रेटिंग, यू का मतलब है यू, यानी कि सम वन इज रियली रिग्रेटिंग यू। ये थी सॉरी की फुल फॉर्म। अब हम आपको बताते हैं सॉरी की जगह यूज होने वाले मैजिकल सेंटेंसेस। जैसे पहला सेंटेंस है इट्स माय मिस्टेक। इट्स माय मिस्टेक यानी कि यह मेरी गलती है। दूसरा सेंटेंस है इट वॉज केयरलेस ऑफ मी, यानी कि यह मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। सपोज आपकी मम्मा आपसे कहती है कि बेटा जाओ और किचन में दूध बॉईल कर लो, तो आप वहां खड़े हो जाते हो, तभी किसी का अर्जेंट कॉल आता है, आप कॉल रिसीव करते हो और इतने में आप देखते हो कि दूध निकल जाता है। तो आपकी मम्मी आपको डांटती है, तो आप बोल सकते हो कि ये इट वॉज केयरलेस ऑफ मी, यानी कि ये मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम रियली रिमोर्सिंग फॉर इट, यानी कि मुझे इसके लिए वास्तविक पछतावा या दुख है। जब आप कोई काम ना चाहते हुए भी गलत हो जाए या गलत कर दें, तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। आप दूसरा वाला सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, आई एम फीलिंग डीपली रिमोर्सफुल अबाउट इट, यानी कि मुझे इसका बेहद पछतावा है। नेक्स्ट सेंटेंस भी है आई फील सॉरो फॉर इट, यानी मुझे इसके लिए दुख महसूस होता है या मैं इसके लिए बहुत दुखी हूं। नेक्स्ट है आई एम फीलिंग सो अपोलोजेटिक, यानी कि आई एम फीलिंग सो अपोलोजेटिक,
मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सपोज आप कोई काम कर देते हो गलती से, फिर आप उसकी जगह यूज कर सकते हो आई एम फीलिंग सो अपोलोजेटिक। नेक्स्ट है आई एम अनेबल टू शो माई रिमोर्सफुलनेस, यानी कि मैं आपको अपना दुख, अपना पछतावा नहीं दिखा सकता। मैं इस काम को लेके इतना ज्यादा दुखी हूं कि मैं आपको अपना दुख या पछतावा नहीं दिखाई सकता। सपोज आपके बड़े भाई ने लिया है कोई बहुत ही ब्रांडेड एप्पल वाला फोन, और इन केस आपसे वो फोन गिर जाए, उसका ग्लास टूट जाए, तो आपके भाई बहुत ज्यादा नाराज होंगे। तो आप उनसे कह सकते हो कि आई एम फीलिंग वरी रिमोर्सफुलनेस फॉर इट, यानी कि मैं इसके लिए बहुत ज्यादा पछतावा या दुख महसूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आई बेग योर पार्डन, यानी कि मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट है आई एम टेरेबली सॉरी, यानी आपसे कोई बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो जाती है तो उस जगह आप बोल सकते हो आई एम टेरेबली सॉरी। नेक्स्ट है आई एम ऑफली सॉरी। नेक्स्ट है एक्सक्यूज मी प्लीज, जब आप पार्टी में खड़े हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, और खाते खाते आपको कहीं जाना हो, तो आप उन जाते समय यूज करेंगे एक्सक्यूज मी प्लीज या माफ कीजिएगा मैं अभी आता हूं। नेक्स्ट है इट डिडंट मीन दैट, आपने किसी से कुछ और कहा और उसने कुछ और समझ लिया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो आप पे नाराज होता है, तो आप कह सकते हैं इट आई डिडंट मीन दैट, यानी मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। और सपोज आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तो आप कह सकते हैं इट्स माई मिस्टेक, यानी कि ये मेरी गलती है। अगला है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आपसे कोई ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से किसी और को सजा दी जा रही है और आप ये बिल्कुल भी देख नहीं सकते, तो आप उस जगह अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए यूज करेंगे कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप ये भी कह सकते हो आई डिड दैट, यानी कि ये मैंने किया इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। नेक्स्ट है फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट है आई डीपली रिग्रेट, यानी मैं बेहद दुखी हूं, मैं बेहद पछतावा महसूस कर रहा हूं। आपने 18 में भी देखा होगा वी आर रियली रिग्रेट, यानी कि हम बहुत दुख महसूस करते हैं कि हम आपको अभी बैलेंस ना होने के कारण आपको पैसे नहीं प्रोवाइड करा सकते। नेक्स्ट है आई अपोलोजाइज, यानी कि मैं माफी चाहता हूं। नेक्स्ट है इट्स माई फॉल्ट, यानी ये मेरी गलती है। इट वॉज माई एंटायर फॉल्ट, ये पूरी तरह से मेरी गलती है। आई एम सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, यानी कि मैंने जो किया था, आप देखिए 21 आई एम सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने किए के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। नेक्स्ट है आई होप यू कैन फॉरगिव मी, मैं आशा करता हूं कि आप मुझे माफ कर देंगे। नेक्स्ट है प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक, कृपया मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दें, जो भी हुआ था वो अनजाने में हुआ था, कृपया आप मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दें। नेक्स्ट है आई हैड दैट रॉन्ग, यानी मुझसे वो गलत हो गया। नेक्स्ट है आई वॉज रॉन्ग ऑन दैट, यानी मैं उस समय गलत था। नेक्स्ट है आई बेग योर पार्डन, यानी मैं आपसे माफी चाहता हूं। नेक्स्ट है पुट इट आउट ऑफ योर माइंड आई एम सॉरी, कृपया इसे अपने दिमाग से दूर रखिएगा, इसे दिल से मत लीजिएगा, मैं माफी चाहता हूं। नेक्स्ट है डोंट बी मैड एट मी, ये कब यूज करेंगे मैं आपको बता दूं। जैसे आप कोई मैसेज डिलीट कर रही हैं और आप अपने भाई या अपनी बड़ी बहन के मोबाइल से कोई उनका इंपोर्टेंट मैसेज डिलीट कर देती हैं और उनको पता चल जाता है, वो आपको गुस्सा होती हैं, तो आप कहोगे डोंट बी मैड एट मी, यानी मुझ पर इतने ज्यादा गुस्से से पागल मत होना। नेक्स्ट है आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू, जैसे आपकी द्वारा किए हुए किसी मजाक से कोई बहुत ज्यादा दुखी हो गया, तो आप उससे कह सकते हैं आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू, यानी मैं तो केवल मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हें इतना ज्यादा दुखी कर देगा। नेक्स्ट है आई रियलाइज माई मिस्टेक, सपोज कोई खाना खा रहा है और गलती से आप धोखे से उसके कोई भी परेशानी में डाल देते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं आई रियलाइज माई मिस्टेक, यानी मुझे अपनी उस कल वाली भूल का एहसास था जिसकी वजह से तुम्हारा दांत टूट गया था। आप खा रहे थे, आपकी कोनी उसके मुंह में लगी, उसका दांत टूट गया, तो आप कह सकते हैं अगले दिन यदि वो गुस्से में ना हो तो आई रियलाइज माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। आपने देखा होगा कभी कभार बहुत छोटी सी बात को बहुत से लोग बड़ा कर देती हैं, राई का पहाड़ बना देती हैं, बाल की खाल निकालने लग जाती हैं, तब वहां यूज कर सकते हैं आप
आई ओवर रिएक्टेड देयर, यानी कि मैंने कल वहां बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था। नेक्स्ट है हाउ स्टूपिड ऑफ मी टू से दैट, अरे मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं कि मैंने तुमसे ऐसा कह दिया। ये आप तब कह सकते हैं जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, तब आप यूज कर सकते हैं उस व्यक्ति को, हाउ स्टूपिड ऑफ मी टू से दैट। नेक्स्ट है हाउ कैन आई मेक इट बेटर। सपोज आपने कोई काम खराब कर दिया, अब आप पूछ रहे हैं अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े भाई से, अपनी सिस्टर से कि मैं इसे अब दोबारा ठीक कैसे कर सकता हूं। नेक्स्ट है आई वॉज इनसेंसिटिव। आई वॉज इनसेंसिटिव का मतलब है जब आप किसी की फीलिंग्स के बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दें, तो आप उस जगह यूज कर सकते हैं आई वॉज इनसेंसिटिव। नेक्स्ट है आई विश आई कुड टेक माई बैक, आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। काश मैं अपने शब्दों को वापस ले पाता। आप गुस्से में किसी से भला बुरा बोल गए, उसको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, वो बहुत